देखो यहां बहुत ध्यान से सुने, जाग माने है शास्त्रीय जीवन जीना। आप शास्त्रीय जीवन जिएंगे तो आपका जीवन ही यज्ञ बन जाएगा, आपका जीवन यज्ञ बन जाएगा। अशास्त्रीय जीवन जिएंगे तो भले ही घी तिल जो भोगते छोड़ते चले जाओ आग में, वो भी यज्ञ नहीं होगा। तो आपको प्रसन्न करने के लिए आसक्ति का त्याग करते हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए जप करते हैं, आपको यही निर्जला एकादशी भगवान माघ शुक्ल एकादशी को बना देते अथवा पौष शुक्ल एकादशी को बना देते तो महाराज तमाम लोग कहते कि भैया हम भी निर्जला करेंगे। ठंडी में तो कोई परेशानी नहीं होती, पानी के बिना रह जाओ। ओ महाराज भयंकर गर्मी, जेठ की दोपहरी, और निर्जला वालों का एक दिन पहले से खाना पीना बंद। खाना पीना तभी निर्जला हो पाएगा, तो अन्य की गर्मी रहेगी, दूसरे दिन प्यास ज़्यादा लगेगी। दसवीं को एक समय पाओ, गंगा दशहरा को, फिर निर्जला एकादशी, संध्या से सूर्यास्त के बाद जल लेना बंद कर दो। रात में जल नहीं लेना, सवेरे जल नहीं लेना, दिन भर जल नहीं लेना, फिर रात भर जल नहीं लेना। इसके बाद द्वादशी को फिर किसी वैष्णव को, ब्राह्मण को, साधु को बढ़िया सुंदर सुमिष्ट गंगा जल का शरबत पिला करके ठाकुर जी को भोग लगा के ठंडाई पिलाओ। इसके बाद फिर पारण करो, चरणामृत लेकर, भगवत चरणामृत लेकर पारण करो। तो कठिनाई होती कि नहीं होती? हमारे महाराज जी सुनाते थे कि कोई पंडित जी थे, उनकी मित्रता एक मौलवी से हो गई। वो भी बहुत पंडित था अपने विषय का, मित्रता हो गई। यद्यपि ऐसी मित्रता नहीं थी कि खान पान एक हो गया हो। पंडित जी थे, मौलवी जी थे। पर पंडित जी से रोज़ मौलवी पूछता, आपके यहाँ त्यौहार बहुत हैं, आज कौन सा त्यौहार है? बोले आज दशहरा है। आज क्या किया जाता? बोले आज पान खिलाया खाया जाता है, आज हलवा पूड़ी खीर भगवान को भोग लगता है, कच्ची चीज़ भोग नहीं लगती है आज। अच्छा, वहाँ तो अपने घर में जाके वो कहता यही चीज़ बनाओ, आज अमुक त्यौहार है। तो होली पे क्या खाया जाता? दीपावली। यहाँ तो रोज़ व्यंजन बनते हैं। होली पे ये गुजिया बनेगी, तो इस समय रसभरी बनेगी, बूंदी के लड़ुआ बने। अन्नकूट पे तो क्या कहना, 56 भोग। अरे बोले भाई गजब है, तुम्हारे हिंदुओं में जब देखो तब बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते हैं त्यौहार के नाम पे। वाह! तो पंडित जी एक दिन पहले बता देते हो कल क्या है? कल बोले निर्जला एकादशी है। क्या कल क्या चीज़ खाई जाती? बोले कल तो पानी भी नहीं पिया जाता। बोले तो हम लोग भी करते हैं रोज़ा, दिन में पानी नहीं पीते, लेकिन सवेरे 4 बजे बढ़िया भोजन कर लेते हैं। बोले नहीं, एक दिन पहले से, और रात भर भी, फिर एक दिन बाद तक। बोले तो ये हम नहीं करेंगे। अरे बोले तो बहुत भारी पाप होगा आपको, आपने साल भर तक किया, ये नहीं करोगे? ये कर लो भाई, साल भर आपने सब व्यंजन बना बना के खाए, तो ये त्योहार क्यों छोड़ोगे आप? ये भी कर लो। अब भयंकर पड़ी गर्मी, जेठ में गर्मी तो होती है। रात रोते रोते बीती उसकी बेचारे की। सवेरा हुआ, सवेरे तो शरबत पीने को मिलेगा। तब तक पड़ोस में किसी हिंदू भाई की बेटी की विदा हो रही थी। तो गांव में होता ना, बेटी की विदा होती सब रोते हैं, तो सब रो रहे थे। तो रोने की आवाज़ सुनते ही माताएं घर से बाहर निकल के दौड़ती हैं। उस मौलवी की जो गृहिणी थी वो बाहर झांकने लगी, तो वो डांट कर बोला, अरे कम वक्त क्या देख रही है, कोई एकादशी व्रत वाला मर गया होगा, हम मेरे लिए रोने की तैयारी कर।
तो अब देखो, साल भर पानी पियो और एक दिन पानी ना पियो तो भोग का, पानी का त्याग के उसमें क्लेश हुआ ना, उसी का नाम है तप। उस क्लेश से पापों का नाश होता है, शास्त्रीय तप है। राम जी अयोध्या सकुशल लौट के आवे, 14 वर्ष तक अयोध्यावासी व्रत करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं। राम जी सकुशल लौट के